तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कितने तरह के इंटरेक्शंस होते हैं और कौन कौन से पार्टिकल्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो आज टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीक इंटरेक्शन। जो भी मैंने चार तरह के इंटरेक्शन बताए थे उनमें एक होता है वीक इंटरेक्शन, दुर्बल बल, वीक इंटरेक्शन। तो अभी तक जो भी जितने भी पार्टिकल्स की खोज हुई है, अभी मैं इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं बोलूँगा क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल्स तो केवल 38 होते हैं। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं बोलेंगे, तो मैं उनको पार्टिकल बोल रहा हूँ केवल। तो जितने अभी तक लगभग 200 से ज़्यादा पार्टिकल्स की खोज हो चुकी है। कुछ लैब में बनाए जाते हैं, कुछ समय के लिए वो स्टेबल रहते हैं, फिर डिके कर जाते हैं। तो जितने भी पार्टिकल्स अब तक खोजे गए हैं उनमें से केवल कुछ पार्टिकल हैं जो स्टेबल होते हैं, जो हमेशा बने रहते हैं और डिके नहीं करते। वो कौन कौन से पार्टिकल हैं? उनमें से है प्रोटॉन। प्रोटॉन स्टेबल पार्टिकल है, ये डिके नहीं करता। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, स्टेबल पार्टिकल है, ये भी डिके नहीं करता। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन डिके नहीं करता, तो इसका जो एंटी पॉजिट्रॉन है, जो एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, वो भी डिके नहीं करेगा। प्रोटॉन है तो एंटी प्रोटॉन भी डिके नहीं करेगा। न्यूट्रिनो, 3 तरह के न्यूट्रिनो थे, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, म्यू का न्यूट्रिनो और टाउ का न्यूट्रिनो। तीनों तरह के न्यूट्रिनो स्टेबल पार्टिकल होते हैं, ये डिके नहीं करते। और इनके एंटी पार्टिकल होंगे वो भी डिके नहीं करेंगे। और फिर होता है कि लास्ट में फोटॉन। फोटॉन भी स्टेबल पार्टिकल है, ये डिके नहीं करता। तो इस तरह से एक फोटॉन, न्यूट्रिनो, 3 तरह के न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये पार्टिकल स्टेबल पार्टिकल होते हैं। इसके अलावा जितने भी पार्टिकल हैं अभी तक खोजे गए हैं वो सभी डिके करते हैं, यानी उनकी कुछ हाफ लाइफ होती है। तो द रेस्ट ऑल आर अनस्टेबल, यानी लगभग 200 पार्टिकल खोजे गए, उनमें से केवल ये जो पार्टिकल मैंने बताए, प्रोटॉन से लेकर फोटॉन तक, ये स्टेबल पार्टिकल हैं। इसके अलावा जो भी पार्टिकल है वो स्टेबल नहीं है, कुछ समय पश्चात वो डिके कर जाते हैं। अब इनमें से ज़्यादातर पार्टिकल्स की जो हाफ लाइफ है, यानी मीन लाइफ है, मीन लाइफ बोल दें, वो जो करेक्टरिस्टिक टाइम होता है, मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का जो करेक्टरिस्टिक टाइम है वो 10⁻⁻23 सेकेंड होता है, इससे बहुत ज़्यादा होता है। और वीक डिके में मैंने बताया था, वीक डिके का जो करेक्टरिस्टिक टाइम है वो 10⁻12 सेकेंड और मोर देन दिस, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, वो मिनट्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, ईयर्स में भी हो सकता है। तो जो भी पार्टिकल 10⁻12 सेकेंड या इससे ज़्यादा समय जो भी इंटरेक्शन लेता है वो वीक डिके की, वीक इंटरेक्शन की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना। द रेस्ट ऑल आर स्टेबल, ऑफ दीज सम हैव मीन लाइफ्स ऑफ डिके मच लॉन्गर देन द करेक्टरिस्टिक न्यूक्लियर टाइम। ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का करेक्टरिस्टिक टाइम होता है। इस टाइम में कोई डिके करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में आएगा, और इससे ज़्यादा होगा जब, यानी 10⁻12 सेकेंड या इससे ज़्यादा होगा टाइम, तो वो वीक डिके की कैटेगरी में आएगा। मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल्स, यानी इन पार्टिकल्स के अलावा जितने भी पार्टिकल हैं, मोस्ट, इनमें से ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल्स डिके बाय वीक इंटरेक्शन। इनका डिके वीक इंटरेक्शन के द्वारा होता है, विद मीन लाइफ्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम 10⁻12 सेकेंड्स टू सेवरल मिनट्स। यानी जो हमारा न्यूट्रॉन है, जो न्यूक्लियन है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियन, तो उनमें प्रोटॉन तो स्टेबल है, न्यूट्रॉन डिके करता है, स्टेबल नहीं है, और उसकी जो मीन लाइफ है वो लगभग 10 मिनट के आसपास होती है। ठीक है ना। तो जितने भी स्टेबल पार्टिकल्स के अलावा जो स्टेबल पार्टिकल्स हैं वो उनमें से ज़्यादातर वीक डिके, वीक इंटरेक्शन के द्वारा उनका डिके होता है। अब आगे चलते हैं।
वीक इंटरेक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर बीटा डिके। अब इस टॉपिक में ये जो हमारा यूनिट है इसमें हम बीटा डिके की स्टडी करेंगे। तो बीटा डिके भी एक वीक इंटरेक्शन की कैटेगरी में आता है। बीटा डिके, बहुत सारे पार्टिकल्स बीटा डिके करते हैं, जैसे न्यूट्रॉन का डिके होता है वो भी बीटा डिके है। प्रोटॉन वैसे तो स्टेबल है, लेकिन अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो वो प्रोटॉन का जब डिके होता है तो वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एमिट करता है, लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगता है। इसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे तो स्टेबल होता है, यानी तो जितने भी पार्टिकल्स हैं, म्यूऑन, पाइऑन, के मेसॉन एंड सम हाइपरॉन्स, ये सभी वीक इंटरेक्शन के द्वारा इनका डिके होता है। और वीक इंटरेक्शन मैंने बताया था कैसा, जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है उसकी रेंज होती है 2 से 3 फर्मी, 2 to 3 फर्मी, लेकिन जो वीक इंटरेक्शन है इसकी रेंज होती है 10⁻³ फर्मी। और ये हम रेंज कैसे निकालते हैं किसी भी इंटरेक्शन की, कितनी रेंज होगी, उसका ये फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है H×/mWc, W यहाँ पे सफिक्स है, mW है कैरियर पार्टिकल का मास। तो अगर हमें वीक इंटरेक्शन का रेंज निकालनी है तो यहाँ पर जो वीक इंटरेक्शन के कैरियर पार्टिकल कौन कौन से हैं, डब्ल्यू बोसॉन और जेड बोसॉन, इनका मास रख देंगे यहाँ पे द्रव्यमान, और इसको H क्रॉस तो कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट, कैलकुलेट कर लेंगे तो ये इस रेंज में आता है। यानी ये 10⁻³ फर्मी की रेंज का इंटरेक्शन आएगा। इंटरेक्शन की जो रेंज है, यहाँ पर अगर हम mW की जगह पर अगर हम पाइऑन का मास रख दें तो वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की रेंज आएगी, वो आ जाएगी 2 से 3 फर्मी। यहाँ पर हम फोटोन का मास रख दें, फोटोन का मास कितना होता है 0, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज आ जाएगी इन्फिनिटी। ग्रेविटॉन का मास रख दें, ग्रेविटॉन का मास भी 0 होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की रेंज आ जाएगी इन्फिनिटी। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी इंटरेक्शन की रेंज निकाल सकते हैं। हमें केवल क्या पता होना चाहिए, कैरियर पार्टिकल जो भी है उस फोर्स का, उस इंटरेक्शन का, उसका मास हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से जो कैलकुलेट हो जाती है वो वीक इंटरेक्शन की जो रेंज है 10⁻³ फर्मी के ऑर्डर की आती है। यहाँ पर जो mW है, यहाँ जो हमने mW यूज किया है, इज द मास ऑफ W बोसॉन मीडिएटिंग द वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन में जिस पार्टिकल का एक्सचेंज होता है वो W बोसॉन भी होता है, जेड बोसॉन भी होता है। जेड बोसॉन का भी मास रख सकते हैं हम, इनके जो मास हैं यहाँ दिए हुए हैं। जो W बोसॉन है उसका मास हम एनर्जी के फॉर्म में निकालें तो वो 80.9 GeV गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जेड बोसॉन का मास जो होता है वो 93 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये उनके मास है। तो इसको अगर मास को हम यहाँ रख दें, इनकी वैल्यूज रख दें H क्रॉस की और C की, उसको कैलकुलेट करेंगे तो इस ऑर्डर का प्राप्त होगा हमें रेंज वीक इंटरेक्शन की। वीक इंटरेक्शन की एक इंपॉर्टेंट बात और है कि इस वीक इंटरेक्शन में पेरिटी कंजर्व संरक्षित नहीं होती है। पेरिटी इज नॉट कंजर्व्ड इन वीक इंटरेक्शन। An important characteristic of weak interaction which distinguishes it from other fundamental forces is that parity is not conserved in weak interaction। यानी parity का मतलब होता है रिएक्शन से पहले जितने भी पार्टिकल है उनकी पैरिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, और रिएक्शन के बाद जो भी है पैरिटी वो सेम नहीं होती, पैरिटी कंजर्व नहीं होती। भले ही और चीज़ें कंजर्व हों, जैसे स्ट्रेंजनेस है, चार्मनेस है, ये भले ही कंजर्व हों, लेकिन अगर पेरिटी कंजर्व नहीं है तभी वो वीक इंटरेक्शन कहलाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि पेरिटी इज नॉट कंजर्व्ड इन वीक इंटरेक्शन। भले ही बाकी चीज़ें कंजर्व हों, लेकिन अगर पेरिटी कंजर्व नहीं है तो वो वीक इंटरेक्शन फिर नहीं होगा, सॉरी वीक इंटरेक्शन होगा, पेरिटी कंजर्व नहीं। पेरिटी अगर कंजर्व है तो वो वीक इंटरेक्शन नहीं होगा, चाहे
ये बाकी की चीज़ें कंजर्व हो या नहीं हो। पेरिटी का नॉन कंजर्वेशन जरूरी है वीक इंटरेक्शन में। इफ पेरिटी इज कंजर्व्ड, अगर किसी रिएक्शन में इंटरेक्शन में पेरिटी कंजर्व है अलोंग विद द कंजर्वेशन ऑफ अबव क्वांटिटीज, स्ट्रेंजनेस और चार्म भी कंजर्व है और पेरिटी भी कंजर्व है, तो इसका मतलब वो वीक इंटरेक्शन नहीं होगा। नो वीक इंटरेक्शन या वीक डिके कैन टेक प्लेस। तो पेरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। पेरिटी कंजर्व नहीं है तो वही वो वीक डिके या वीक इंटरेक्शन कहलाएगा, या वीक फोर्स कहलाएगा। एस और चार स्ट्रेंजनेस और चार्मनेस चाहे कंजर्व हो या नहीं हो, लेकिन पेरिटी का वायलेशन होना, नॉन कंजर्वेशन हो, नॉट कंजर्व्ड होना या असंरक्षित होना जरूरी है वीक इंटरेक्शन में। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे न्यूट्रॉन का डिके होता है प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पर इसमें पेरिटी कंजर्व नहीं है। के प्लस का यहाँ पर देखो स्ट्रेंजनेस तो कंजर्व है, क्योंकि ये कोई भी पार्टिकल स्ट्रेंज नहीं है, सबकी स्ट्रेंजनेस 0 है, तो स्ट्रेंजनेस तो कंजर्व है लेकिन पेरिटी कंजर्व नहीं है। के प्लस का डिके होता है पाई प्लस और पाई 0 में, यहाँ पर भी पेरिटी कंजर्व नहीं है, लेकिन एस भी कंजर्व नहीं है। रिएक्शन से पहले S+1 है, यहाँ 0 है, तो एस भी कंजर्व नहीं है। तो इसमें एस कंजर्व है, इसमें एस कंजर्व नहीं है, लेकिन दोनों ही बीटा वीक इंटरेक्शन है, क्योंकि दोनों में पेरिटी कंजर्व नहीं हो रही है। तो अब हम आते हैं 3 इंपॉर्टेंट रूल्स पर। पहली चीज़ तो सबसे दिमाग में बिठा लीजिए, पेरिटी कंजर्व नहीं होगी वीक इंटरेक्शन में। अगर पेरिटी कंजर्व हो रही है किसी इंटरेक्शन में तो वो वीक डिके नहीं होगा, वीक इंटरेक्शन नहीं होगा, तो पेरिटी का तो वायलेशन होगा ही होगा। इसके अलावा अगर हमें पहचानना है, कोई रिएक्शन दिया हुआ है कि हम कैसे पहचानें कि वो वीक इंटरेक्शन है या नहीं है, तो अगर इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी एक फुलफिल हो रही हो तो वो वीक इंटरेक्शन होगा। पेरिटी तो कंजर्व होगी नहीं होगी उसमें। ए डिके विल बी वीक इफ एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज सेटिस्फाइड। इनमें से तीनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो रही होगी तो वो वीक इंटरेक्शन होगा। पेरिटी का तो वायलेशन होगा ही होगा, उसको तो गांठ बांध लीजिए। पेरिटी विल नॉट बी कंजर्व्ड इन वीक इंटरेक्शन। उसके अलावा अगर स्ट्रेंजनेस किसी इंटरेक्शन में स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है तो वो वीक इंटरेक्शन होगा। अगर स्ट्रेंजनेस कंजर्व है तो भी वीक इंटरेक्शन हो सकता है, प्रोवाइडेड पेरिटी इज नॉट कंजर्व्ड। तो लेकिन अगर स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है तो वो वीक इंटरेक्शन होगा। इसी तरह से अगर 4 क्वांटम नंबर C कंजर्व नहीं है तो वो वीक इंटरेक्शन होगा, लेकिन 4 कंजर्व है तो भी वीक इंटरेक्शन हो सकता है, प्रोवाइडेड पेरिटी इज नॉट कंजर्व्ड। तीसरा, अगर किसी रिएक्शन में किसी डिके में न्यूट्रिनो निकल रहा हो, न्यूट्रिनो शामिल हो, ए न्यूट्रिनो इज एसोसिएटेड विद द डिके, किसी डिके में न्यूट्रिनो उपस्थित हो तो वो भी वीक इंटरेक्शन होगा। न्यूट्रिनो नहीं है तो भी वीक हो सकता है, लेकिन न्यूट्रिनो है तो वो वीक ही होगा। चार्मनेस कंजर्व नहीं है तो वीक होगा, स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है तो भी वीक होगा, लेकिन ये दोनों कंजर्व हैं तो भी वीक हो सकता है, लेकिन अगर कंजर्व नहीं है तो 100% वीक होगा। इस तरह की 3 कंडीशंस हैं। और इन ऑल दी अबव कंडीशंस, इन तीनों कंडीशंस में अगर ये कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही हो, उसके साथ साथ क्या होगा, पेरिटी इज नॉट कंजर्व, पेरिटी कंजर्व नहीं होगी, क्योंकि वीक डिके का तभी होगा वो पेरिटी जब कंजर्व नहीं होगी। इफ एनी ऑफ द अबव 3 कंडीशंस इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर इनमें से ऊपर में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इवन देन
वीक डिके कैन टेक प्लेस। अगर ना तो स्टेजनेस भी कंजर्व हो रही है, चार्मनेस भी कंजर्व है और न्यूट्रो भी नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं वो वीक डिके नहीं होगा, हो सकता वो वीक डिके हो सकता है। इवन देन वीक डिके कैन टेक प्लेस बट इन दैट डिके पैरिटी विल नॉट बी कंजर्व्ड। लेकिन उस डिके में पैरिटी कंजर्व नहीं होगी। ये कंडीशंस हैं। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, एग्जाम्पल्स ऑफ वीक डिके। जैसे K प्लस का डिके हो रहा है पाई प्लस और पाई जीरो में, तो इसकी स्ट्रेंजनेस +1 होती है, इसकी 0, तो रिएक्शन से पहले +1, रिएक्शन के बाद 0, तो स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है, ये वीक डिके हो गया। इस डिके में भी स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है। इसमें न्यूट्रॉन एमिट हो रहा है, ये रहे 2 न्यूट्रॉन, कोई एक भी हो सकता है, तो ये वीक डिके है। इसमें चार्म कंजर्व नहीं है और इसमें स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं, तो ये भी वीक डिके है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं वीक डिके के। अब कुछ सिलेक्शन रूल्स हैं बीटा डिके वीक डिके के। द इंपॉर्टेंट सिलेक्शन रूल्स गवर्निंग वीक इंटरेक्शंस आर, क्या इंटरेक्शन है, क्या वो सिलेक्शन रूल्स हैं कि चेंज इन स्ट्रेंजनेस कैन नॉट एक्सीड यूनिटी। स्ट्रेंज किसी भी वीक डिके में स्ट्रेंजनेस में जो चेंज है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद, वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ओमेगा का डिके हो रहा है यहाँ पर न्यूट्रॉन और पाई माइनस में, तो यहाँ पर इसकी स्ट्रेंजनेस -3 होती है, यहाँ 0 है, तो चेंज इन स्ट्रेंजनेस -3 हो गया। काई माइनस का डिके हो रहा है न्यूट्रॉन और पाई माइनस में, इसकी काई माइनस की स्ट्रेंजनेस होती है -2, इनकी 0, तो ये यहाँ चेंज हो गया -2 का। तो इस तरह के डिके नेचर में नहीं ऑब्जर्व किए जाते। अनऑब्जर्व्ड डिके, इस तरह का डिके होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। भले ही पैरिटी का वायलेशन हो रहा हो, लेकिन इतने ज़्यादा स्ट्रेंजनेस, 1 से ज़्यादा स्ट्रेंजनेस में चेंज पॉसिबल नहीं है। दूसरा है चेंज इन आइसोस्पिन। रिएक्शन में जो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो चेंज इन आइसोस्पिन होगा वो 1/2 का होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कौन से डिके में? एक वीक डिके इन्वॉल्विंग ए चेंज इन स्ट्रेंजनेस। ऐसा वीक डिके जिसमें स्ट्रेंजनेस में चेंज हो रहा हो, स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं हो, उसमें आइसोस्पिन में चेंज केवल 1/2 का पॉसिबल है। तो ये 2 बीटा डिके के सिलेक्शन रूल्स हैं।